डियर लर्नर्स, अब टास्क नंबर 7 की तरफ आते हैं, जिसमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स का टॉपिक है। और उसमें सबसे पहले तो वो जेनेरिक आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि वो आपसे आइडिया ले सकें कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है। वाई डू इमरजेंसी प्रोसीजर्स नीडेड टू बी डेवलप्ड? कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्यों डेवलप किए जाते हैं। अब इस सिनेरियो को भी अगर हम जहन में रखते हैं तो हमारे जहन में यही बात आती है कि अगर ये इनके इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते तो इनको जो लाइफ था उसका लॉस ना होता, ह्यूमन लॉसेस ना होता, फाइनेंशियल लॉसेस इनको ना होते। इसी तरह जो उस वक़्त एक ट्रॉमाटाइज्ड सिचुएशन दूसरे वर्कर्स में आ गई थी एंजाइटी की, वो सिचुएशन ना होती, सिक्योरिटी हो जाती, फैटेलिटीज़ ना होती, इंजरीज़ ना होती। तो बेसिकली फाइनेंशियल लॉसेस से बचाने के लिए, ह्यूमंस लाइफ बचाने के लिए, यानी ह्यूमन लॉसेस बचाने के लिए, एंजाइटीज़ को बचाने के लिए, इसके अलावा फाइनेंशियल लॉसेस के अलावा सिक्योरिटी लॉसेस, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, एंजाइटी और पैनिकिंग सिचुएशन से बचने के लिए, फैटेलिटीज़ और इंजरी से बचने के लिए, ये सब चीज़ों को करने के लिए जो है इमरजेंसी प्रोसीजर्स डेवलप किए जाते हैं। और इमरजेंसी प्रोसीजर्स डेवलप करने का एक और मतलब भी होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपना मयार बेहतरीन बनाना है, स्टैंडर्डाइज म्यार बनाना है, या अपने आप को किसी भी लेवल पर लेकर जाना है, तो वो क्या करते हैं, अच्छे लेवल पे लेकर जाना है या किसी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है, तो उनको एक मुकम्मल अपना सिस्टम बनाना पड़ता है, जिस सिस्टम में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस या इमरजेंसी प्रोसीजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस इमरजेंसी प्रोसीजर्स बनाती है, जिसमें अव्वल नंबर पे जो है ह्यूमंस की लाइफ सेव करने के लिए, फाइनेंशियल लॉसेस से बचने के लिए, प्रॉपर्टी लॉसेस से बचने के लिए, एंजाइटी और पैनिकिंग सिचुएशन से बचने के लिए, ये तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो है वो इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान्स या इमरजेंसी प्रोसीजर्स को बनाया जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट समझ आ गया होगा। नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो लिटिल ट्रिकी है, जिसमें वो ये पूछना चाह रहे हैं, हालांकि इसमें इमरजेंसी अरेंजमेंट्स नहीं थे इस सिचुएशन में, और कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन हमने नहीं देखी कि इमरजेंसी, लेकिन वो ये कहने कि व्हाट कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फेलियर ऑफ द इमरजेंसी अरेंजमेंट व्हेन डीलिंग विद द रीसेंट एक्सीडेंट। कि वो कौन सा फेलियर्स थे इमरजेंसी अरेंजमेंट्स के जिसकी वजह से रीसेंट एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ना होने की वजह से ये एक्सीडेंट रोनुमा हुआ, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि टॉप मैनेजमेंट जो थी वो कमिटेड ही नहीं थी, और वो इस चीज़ के लिए कमिटेड ही नहीं थी कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए फॉलोअप किया जाए, जबकि वो ये कहते थे कि कॉर्नर्स को कट करके सेफ्टी को जो है स्टेक पे लगा के अपने दूसरे काम कंप्लीट किए जाएं। तो ये एक मेजर रीज़न थी जिसकी वजह से जो बाकी के वर्कर्स थे सेकंड शिफ्ट्स में, उनको इतनी इनकरेजमेंट हुई कि वो इंस्टेड के कोई प्रॉपर इंजीनियर आके उस जगह पे काम करें एक्सीडेंट होते वक्त, तो नॉर्मल पर्सन्स और न्यू हायर्स जो थे वो आ गए। दूसरी उसमें ये भी कंट्रीब्यूशन जिसने की थी वो ये थी कि किसी किस्म की वो पुरानी मशीनरीज़ की रिप्लेसमेंट्स ही नहीं कर रहे थे, और मोस्ट प्रॉब्ली उनके किसी किस्म के अलार्म्स भी नहीं थे कि जो शाउटिंग करना शुरू कर देते, या अलार्म हाईलाइट सबको जो है रिमाइंड इस चीज़ का लिए करवाते कि भाई कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होने वाली है। किसी किस्म की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स नहीं थे जिसको कम्युनिकेट किया जाता। सेफ सिस्टम ऑफ वर्कर उन्होंने मशीनरीज़ के ऊपर नहीं लिख कर लगाया हुआ था, जो कि साइन बोर्ड्स नहीं वहाँ पर मौजूद थे, कॉशन के साइन बोर्ड्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई। इमरजेंसी सिचुएशंस की ड्रिल्स भी नहीं वहाँ पर करवाई जाती थी कि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो क्या किया जाए, कॉल किया जाए, इमरजेंसी को बुलाया जाए, फर्स्ट एडर को बुलाया जाए, मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया था। स्पेसिफाइड ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती थी मशीनरीज़ के हवाले से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता था। आउटडेटेड रिस्क असेसमेंट्स थी, पुरानी रिस्क असेसमेंट्स थी, जिनके ऊपर लाजिम था कि इसको पुरानी रिस्क असेसमेंट की बेसिस पे न्यू जजमेंट्स या न्यू एनालिसिस नहीं बनाया जा सकता था। रिपोर्टिंग सिस्टम का, डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अलाइन नहीं था, प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा नियर मिसेस को ये इन्वेस्टिगेट नहीं किया करते थे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 जो हैं अगर नियर मिसेस हो रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे एक हादसा होने का चांस है। तो नियर मिसेस को वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते थे, उस पर फॉलोअप नहीं करते थे, बल्कि उनको फॉर ग्रांटेड लेते थे और इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन करने पर यही कहते थे यहाँ पे नॉर्मली हादसे नहीं होते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट की जो चेकिंग थी वो नहीं होती थी, यानी कि वो जो उनके पैनल्स थे उस अवन के, उसकी चेकिंग करना, प्री यूज चेकलिस्ट नहीं उन्होंने वहाँ पे लगाई हुई थी कि इस मशीनरी की क्या क्या चीज़ें यूज़ करने से पहले चेक करनी है, जैसे वो टेम्परेचर उन्होंने चेक नहीं किया। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि मैं समझती हूँ कि इस एक्सीडेंट को इन इमरजेंसी अरेंजमेंट्स के फेलर होने की वजह से नहीं हो सके। और दूसरी बात ये कि इमरजेंसी प्रिपेयर अरेंजमेंट्स के लिए ऐसी अरेंजमेंट्स वहाँ पे मुहैया ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी में ये भी हो सकता है कि जो वहाँ पे फ़र्स्ट एड की सप्लाईज़ मौजूद नहीं थी, फ़र्स्ट एडर्स मौजूद नहीं थे, इसके अलावा जो हैज़र्ड्स थे उनको हाईलाइट नहीं उन्होंने किया हुआ था कि क्या क्या हैज़र्ड्स जो है वहाँ पे एग्ज़िट्स कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे और उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं किए हुए थे, कोई वॉल्स पे ऐसी चीज़ें जो हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती सिनेरियो से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं। हो सकता है कि और भी आपके जहन में पॉइंट्स आ सकते हों, कोई सवाल पॉइंट आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ आपको आइडिया ना हो रहा हो कि क्या है।